प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सुबह के लिए। आज की सुबह की शुरुआत प्रभु के इस वचन के साथ। प्रियो, मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। यही हमारे लिए आनंद की और खुशी की बात है और आप हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आज के वचन की शुरुआत हम करते हैं। दिन की शुरुआत प्रभु के वचन के साथ करना चाहते हैं ताकि वचन हमारे जीवन में कार्य करे। इस वचन के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा कर सकें और परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकें। आज हम 18 अध्याय में बेबीलोन के पतन के विषय में सीखेंगे। हमने इस बात को देखा था। 18 अध्याय के पहले 5 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। इस वचन में बहुत सारी बातें हैं पर हम धीरे धीरे इसको लेकर जाएंगे। लिखा है, इसके बाद मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा जिसे बड़ा अधिकार प्राप्त था और पृथ्वी उसके तेज से चमक उठी। उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, गिर गया, बड़ा बाबुल गिर गया, वह दुष्ट आत्माओं का निवास और हरेक अशुद्ध आत्मा का अड्डा और हरेक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया है, क्योंकि उसके व्यभिचार की भयानक मदिरा के कारण सब जातियां गिर गई हैं और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया है और पृथ्वी के व्यापारी उसके सुख विलास की बहुतायत के कारण धनवान हुए हैं। 4 पद, फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ और तुम अपने उसके पापों के भागीदार न हो और उसकी में से कोई तुम पर ना आ पड़े, क्योंकि उसके पापों का ढेर स्वर्ग तक पहुंच गया है और उसके अधर्म परमेश्वर को स्मरण आए हैं। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। प्रियो, दुआ करेंगे। प्रेमी दयावान परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है प्रभु कि आपने हमें संभाला, आपने हमारी सहायता की, हमें सुरक्षित रखा और आज का ये बुधवार का दिन आपने दिखाया ताकि आज के दिन प्रभु हम आपकी तारीफ कर सके, आपके नाम को धन्य कह सके। और पिता परमेश्वर, दिन के में पूरे दिन भर प्रभु हम आपकी आशीष को ले सके और बहुतों के लिए हम आशीष का आनंद का कारण बन सके। आप ही के हाथों में सौंप देते हैं, अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु आपका सुरक्षा का हाथ साथ बना रहे, आपकी करुणा साथ बनी रहे, आपकी सुरक्षा में मिलती रहे, ताकि सब बातों में प्रभु केवल आदर महिमा आपको मिल सके और जो आपकी योजना है प्रभु उसको आपके नाम के लिए पूरा कर सके। बड़े आदर के साथ हमारे प्रदेश को, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को, उनकी पूरी टीम को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। आपने उनको संभाला, आपने उनकी मदद की, इस प्रदेश का संचालन करने में प्रभु जी बहुतों के लिए उनको आशीष का कारण बनाया। हम आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं और यही चाहते हैं प्रभु जी, आपका दया का हाथ उन पर बना रहे, आपकी करुणा उन पर बनी रहे, आपकी सुरक्षा उन पर बनी रहे, ताकि सुरक्षित रहे। हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए हम प्रार्थना करते हैं, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनको भी सुरक्षित रखें, आपका हाथ उनके साथ भी बना रहे, ताकि परमेश्वर वो भी आप में सुरक्षित रहे और आपकी महिमा कान बन सके और जो आपकी योजना है पिता परमेश्वर उनके जीवन से पूरी की जाए। बड़े आदर के साथ पूरे देश को, हमारे सारे प्रदेशों को, वहां के मुख्यमंत्री को, सबको हम आपके हाथ में सौंपते हैं। हर एक की सुधि ली, हर एक की रक्षा कर, ताकि हर जन आप में सुरक्षित रहे और आपकी महिमा कान बन सके। बड़े आदर के साथ हम सभी को आपके हाथ में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने।
तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जल्दी वक्त गुजरता जाता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। फिर से बेबीलोन बाबुल का जिक्र आ रहा है। निम्रोद से हमने शुरू किया था और धीरे धीरे ये चलता गया और राजा नबूकदनेस्सर के जमाने तक हम पहुंच गए हैं। लेकिन आज ये दर्शन जो यूहन्ना देख रहा है, इस दर्शन के बारे में फिर से बताया गया। बेबीलोन का पतन, बाबुल का पतन, इसका पतन कैसे हुआ, ये अध्याय इस बात को बताता है। ये पूरा अध्याय बाबुल से संबंधित है। उस देश से संबंधित जो हमने देखा था, वो पहले आज जो समय बगदाद का जो क्षेत्र है, वो उस बाबुल का एक हिस्सा है जो आज बगदाद कहलाता है। इराक में वो हिस्सा पाया जाता है। और यह है परमेश्वर के भेद जो परमेश्वर कहता है, वही बाबुल नगरी जिसकी भ्रष्ट धार्मिक व्यवस्था यहाँ की खासियत रही है। गलत काम, आज संसार में बहुत सारे गलत काम हो रहे और सब जगह गलत काम हो रहे। प्रियो, शैतान सबको गलत कामों में लिप्त कर रहा है, जिसको रहस्यवादी पंथों ने अपनाया, ऐसे लोगों ने अपना लिया। उसी प्रकार से भ्रष्ट राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था बाबुल की खासियत रही है। बाबुल शहर में क्योंकि वो घमंड से चल रहे थे, राजा नबूकदनेस्सर जब उस महल की छत पे घूम रहा था, तब उसने भी दानियेल नबी किताब में हम उसके 4 अध्याय में इस बात को पढ़ते हैं, जब उसने कहा ये बड़ा बाबुल तो मैंने बनाया, अपनी सामर्थ से अपनी बुद्धि से बना, घमंड का कारण बना। और तभी परमेश्वर ने कहा, हे राजा नबूकदनेस्सर, आज से तू क्या करेगा, बैलों के समान घास खाया करेगा। परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है। वो राजा समाप्त हुआ और 7 वर्ष तक बैलों के समान घास खाता रहा, पागल हो गया, उसको कोई सुधि नहीं थी, सब कुछ समाप्त हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ये राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था बाबुल की खासियत रही है, जिसको दुनिया के अनेक देशों ने आज भी अपना लिया है।
दुनिया के बहुत से लोगों ने इसको अपना है। इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन इस पृथ्वी पर हो, किस प्रकार से बाबुल की धार्मिक और राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था जो पतित हो गई है, उसे किस प्रकार से नष्ट किया जा रहा है, वही चीज यहाँ पर लिखा है। उसी की घोषणा इस अध्याय में हो रही है। पहला पद देखेंगे, एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, उसे बड़ा अधिकार प्राप्त था और पृथ्वी उसके तेज से चमक उठी। उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, गिर गया, बड़ा बेबीलोन गिर गया और दुष्ट आत्माओं का निवास और हरेक अशुद्ध आत्मा का अड्डा और हरेक अशुद्धता और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया था। ये खासियत बताई गई है, ये स्थिति थी, वो सब कुछ गिराया गया, बाबुल शहर को नष्ट किया गया। और इसका वर्णन हमने अभी इस अध्याय में पहले पद में बताया गया है, जिसके तेज से पृथ्वी प्रकाशित हो उठी है। प्रकाशित वाक्य में कई स्वर्गदूतों का वर्णन आता है, अलग अलग स्वर्गदूतों का वर्णन किया गया। एक ही स्वर्गदूत को कई अधिकार दिए गए हैं। कई ऐसे स्वर्गदूत हैं जिनके विषय में अलग अलग बातें हमें बताई गई है। और यहाँ हम देखते हैं ये स्वर्गदूत जिसे बड़ा अधिकार प्राप्त था, उसका इतना तेज था कि पृथ्वी प्रकाशित हो उठी। स्वर्गदूत का प्रकाश इतना था कि पूरी पृथ्वी क्या होगी, प्रकाशित हो उठी थी, प्रकाश से भर गई थी, ज्योति से भर गई थी। और इस बात को दर्शाया गया, उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, उसने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा कि बड़ी महानगरी बाबुल गिर पड़ी है। और उसकी खासियत बताए क्यों गिर पड़ी है। जब पाप बढ़ता है, दुष्टता बढ़ती है, तब आदमी समाप्त होता है। और वो कहता है, वो दुष्ट आत्माओं का निवास, सब प्रकार की अशुद्ध आत्माओं का निवास, सब प्रकार की जातियों का ये अलग अड्डा बन गया था। और न केवल अड्डा बना था, परंतु इस बात को कहता, घृणित पशु पक्षियों का अड्डा बन गया था। सब जातियों ने उसके व्यभिचार की वासना की मदिरा पी है और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया और पृथ्वी के व्यापारी उसके भोग विलास से धनी हो गए थे, धनवान हो गए थे। प्रियो, यह स्थिति यहाँ बताई जा रही। यहाँ पर आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था का बयान है। आर्थिक दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से जो बयान किया गया है, वो इस बाबुल नगरी के लिए विशेषता थी। बाबुल नगरी के लिए ये विशेषता पाई जाती थी। और इसी के संबंध में बताया गया है कि ये बाबुल नगरी नाश की जा रही है। ये बाबुल नगरी नाश की जा रही है। दूसरे शब्दों में, इस भ्रष्ट व्यवस्था का जो बाबुल में थी, अंत हो रहा है। एक ना एक दिन दुष्टता का अंत है। जितना हम गलत काम करते हैं प्रियो, हो सकता है हम दुनिया को ना दिखा सकते हो, लोग ना देखते हो, परंतु एक दिन उसका अंत है। दुष्ट लोग ज्यादा दिन तक ठहर नहीं सकते। धर्मी लोग खजूर के समान बढ़ेंगे, वो फलवंत होंगे, वो फलवंत होते चले जाएंगे, लेकिन दुष्ट लोग क्या होंगे, समाप्त हो जाएंगे। बाबुल नगरी नाश हो रही है और ये व्यवस्था का अंत हो रहा है। हमारे भारत देश में भी दुष्ट शक्तियां कुछ स्थानों में प्रबल हो रही है। शैतान इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ तक कि रात में घूमना बहुत ही नुकसानदेह हो रहा है। कोई भी व्यक्ति आकर हत्या कर देता है। ऐसी स्थिति होती जा रही, नैतिक हानि पहुंच सकती है तथा आर्थिक व्यवस्था में भी ये बातें आज दिखाई दे रही हैं। आज संसार में हो रहा है, ये बातें चरम सीमा तक पहुंच गई है। यहाँ तक कि प्रत्येक समाज में भ्रष्टाचार, आपसी संबंधों में, पारिवारिक संबंधों में भ्रष्टाचार। ऐसे समय में प्रभु हमें सुरक्षित रखना चाह रहा है प्रियो, हमें बचाना चाह रहा है, ताकि हम इन सारी विषम परिस्थितियों में, चारों तरफ समस्याएं हैं, चारों तरफ भ्रष्टाचार है, चारों तरफ समस्या है, लेकिन ऐसे समय में प्रभु मुझे और आपको सुरक्षित रखना चाहता है, ताकि हम प्रभु के साथ बने रहे और प्रभु की महिमा कर सके। और जो परमेश्वर की योजना है प्रियो, उसको हम जान पाएं। परमेश्वर मुझे और आपको बहुत आशीष दे और आप सबको सुरक्षित रखे और आज का दिन आपके लिए बड़ी आशीष का दिन बने। कल फिर हम आगे बढ़ेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।